नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणवीर न्यूज। देखिए, इन दिनों देश की सियासत में बड़ा उठापटक देखने को मिला है। कहीं चुनाव देखने को मिला, कहीं महंगाई देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर रहे हैं देश में पेट्रोल डीजल के दाम की, तो आपने देखा कि हाल ही के दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। सोना चांदी की बात करें, पिछले दिनों आपने देखा कि सोना चांदी ना खरीदने की अपील के बाद सुनारों में अच्छा खासा नाराजगी देखने को मिला और आलम यह हो चुका है कि सब सड़कों पर उतर आए। तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। खैर, इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राघवेंद्र चौबे जी, जिनसे हम बात करें किस नज़रिए से आप देखते हैं इन सभी चीज़ों को। देखिए, सरकार केवल जनता को उपदेश दे करके, राजनीतिक मंचों पे बड़ी बड़ी बात करके, प्रधानमंत्री जी एक तरफ से देश से उम्मीद करते हैं कि लोग एक साल विदेशी दौरों पे न जाएं, और ये कहने के तुरंत 24 घंटे के बाद वो खुद एक हफ्ते के टूर पे यूरोप चले गए और वहाँ के मौसम का आनंद लेने के लिए चले गए। जो जिन राजनयिकों से वो मिल रहे हैं या गले पड़ रहे हैं, उससे 1 रुपये का भी फ़ायदा हिंदुस्तान को नहीं हो रहा है। समस्याएं जस की तस बनी हुई है और हम ट्रम्प की तरफ टिकटकी लगा करके देख रहा है प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि ट्रम्प कम अनुमति दें और हम रूस से तेल खरीद करके ये सारी समस्याओं से पार पा सकें। सरकार का कहना है कि विदेश नीति कहीं न कहीं जनता को ही फायदा पहुंचाने वाली है। सरकार की कोई भी नीति, न देश को लेकर के न विदेश को लेकर के, कोई ऐसी नीति इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ इवेंट है और जनता को इवेंट में उलझा करके, तमाम तरह के सब्जबाग दिखा करके, उनको उलझा करके, उनको बेवकूफ़ बनाने का और मूर्ख बनाने का प्रयास निरंतर 12 वर्षों बाद भी जारी है। ये खुद बनारस आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। एक फैक्ट्री के लिए आज भी बनारस तरस रहा है, न एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ दे पाए। विकास तो हो रहा है बनारस कौन में, कौन सा विकास बन रहा है एक तरफ। रोपवे का लाभ कितना है? बंदरगाह भी बना दिया इन्होंने गंगा के उस पार। 6 लेन सड़क बन रही है। 6 लेन सड़क बन रही है, उसका कितना टैक्स ले रहे हैं आप भी उसको ही पता करिए। अभी एक किया ना, बड़े गर्व से बताया, 700 रुपया पहली बार कोई ऐसा एक्सप्रेस है, गंगा एक्सप्रेस है, इन्होंने बनाया जिससे मोटरसाइकिल वाला भी 700 से 800 रुपया देगा। कार वाले तो 1800 रुपया टैक्स देंगे, तब जाकर उसको जा पाएंगे उस पर। ये सरकार एक तरफ से दिखाती है और दूसरी तरफ से, दूसरे हाथ से जनता का मोटा पैसा लूटने का काम करती है और जनता के पैसे से अपने अय्यासियों को, अपने जो इवेंट को जनता के ऊपर थूकने का काम। विकास नहीं मानते हैं एकदम कतई कोई विकास नहीं। हमारे पास रोजगार नहीं, हम महंगाई से जूझ रहे हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा के बाद कोई रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। ऊपर से प्रधानमंत्री जी चुनाव में मंच पे बोलेंगे कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र नोच रही है, डाका डाल रही है, और दूसरी तरफ उसी जनता को मंगलसूत्र खरीदने से रोक देंगे, सोना खरीदने से रोक दे रहे हैं। ये सरकार की क्या नीति है? वो केवल डे वाइज डे अपना इवेंट बनाते हैं, उस पर आकर खुद, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2012 से 2014 तक का जो कांग्रेस की सरकारों को घेरने के लिए अनाप शनाप आरोप लगाए, जनता को गुमराह किया, उसे केवल एक बार सुन ले, एक लाइन से सुनने का काम कर लें, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को खुद शर्म आ जाएगी। जनता का सामना करने के बजाय इस्तीफा दे करके झोला उठा के चलने का काम करेंगे। खुद सुनना चाहिए उनको कि 2012 से 2014, और हम लोग तो कलेक्ट कर रहे हैं, मैं जुटा रहा हूँ उनके वीडियो और बहुत जल्द उनको प्रेषित करेंगे आप सबके बीच में दिखा करके कि सुने कि किस तरह से जब डॉलर के दाम, आप सबको याद होगा 63-64 रुपये डॉलर हो रहा था, तब इनको बड़ी हाय तौबा मची थी, और आज 95-96 रुपया हो गया। इनको चेहरे पे जू नहीं रहे और कोई सिकन नहीं आ रहा है। और इनका वित्त मंत्री बेहयाई बतियाते हुए, इनकी वित्त मंत्री बोल रही हैं कि हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। कौन सी गणित के लोग पढ़े, इसका उल्टा ही देखा जा रहा है। कौन सी गणित में पढ़े हुए हैं लोग? अंजना ओम कपचे जी 3-3 रुपया जो अभी सरकार ने बढ़ाया इस कठिन परिस्थितियों में, जनता महंगाई से झेल रही है, 3-3 रुपया बढ़ाया पेट्रोल डीजल के, तो आंकड़ा दिखा रही थी कई मीडिया हाउसेस को मैंने देखा कि 2004 से 2014 तक इतने ज़्यादा % बढ़ाया मनमोहन सिंह ने, और हम ज़्यादा % बढ़ा करके हम 70 के ऊपर नहीं गए। 70 हमारा हाईएस्ट था, उसके बाद हमने कम भी किया, 62-63 रुपये में इनको दिया था। 70 के ऊपर कभी यूपीए में पेट्रोल और पेट्रोल के दाम नहीं गए, डीजल के तो और कम रहे। लेकिन हम उस समय जब 70 देते थे, हम प्रति $135 खर्च करते थे प्रति बैरल के लिए, और सरकार पिछले 8 वर्षों से 80, 85, यहाँ तक कि $70
प्रति बैरल मिलने के बाद भी जनता से 90 रुपया 95 रुपया ले रही थी। तो कौन जेब पे डाका डाल रहा था जनता के, ये गणित भी अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को, देश की जनता को समझाना चाहिए। अच्छा देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, उसी अपील में से एक अपील हम यहाँ पे बात करेंगे। उन्होंने अपील किया था कि पेट्रोल डीजल जितना कम से कम हो उपयोग करें, इसके लिए आप जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो इसको लेकर के हमने देखा कि बनारस की अभी हम बात कर लेते हैं। बनारस में सभी अधिकारी लोग क्या हुआ, एक दिन नो फ्लू डे मनाते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटी से पहुँचे, ई रिक्शा से पहुँचे। वही अधिकारी, मैं व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता, उन शाम को अपने परिवारों को अपने डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में बैठा करके पिकनिक मनाने गए, वीकेंड मनाने के लिए गए हैं। और सुबह मतलब आप ऑफिस कहना चाहेंगे- रिटर्निंग, हाँ, ये केवल अपना नंबर कैमरा- बनाने के कैमरे लिए, के लिए बस कैमरे के लिए, इवेंट के लिए। मैंने कहा ना कि इन्होंने राजनीतिक सेवा को, अधिकारियों की, जनता की सेवा को एक इवेंट बना के रख दिया है। केवल इवेंट करो, नंबर बढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी की आँख के तारे बने रहो, अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्टिंग पाओ, उनकी चमचागिरी करो और अपने जेब को भरो। इस नीति से अधिकारी और इनके जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं, कुछ ही दिन के बाद देखा जाता है कि वाराणसी में एक मंत्री जी हैं, उनका काफिला देखने को मिलता है, लेकिन उनका बयान भी सामने आ जाता है कि ये भ्रम फैलाया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, भ्रम नहीं फैलाया गया है, सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए। कई गाड़ियों के काफिले के साथ वो अपने घरों बोले गए। था ये झूठ है, झूठ वो बोल रहे हैं, आसपास का ट्रैफिक था। झूठ वो बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो अपने प्रशासन को घेर रहे हैं। मंत्री जी का दौरा हो रहा है, प्रशासन उनको ट्रैफिक में फंसा दे रहा है। आए दिन बनारस में जाम लगता है, तो क्या ऐसे माहौल को आप अरे काफिला कहेंगे? वो हूटर बजा करके सुबह आगे पीछे उनकी जो गाड़ियां स्पॉट की लगी हुई हैं, उनके लिए रास्ता खाली करा देती है। ये उनके लोग थे और अपनी थथराई से बात, नहीं झूठ बोल रहे हैं। 3 गाड़ियां 30 गाड़ियां ले चले, उससे हम लोग का बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो उनकी कथनी और करनी का अंतर है, उस पर हमारा उनका आरोप है। और 300 गाड़ियों के साथ आए, उनके अपने लोगों को प्रायोजित भीड़ बुला के अपना स्वागत कराया, दिखाया कि नहीं हम अपने ज़िले में आ रहे हैं और मेरे स्वागत कर रहे हैं लोग। अच्छा देखिए, अपील की जा रही है, उनके ही मंत्री, अगर ये बात मान ले कि काफिला था, उनके ही मंत्री बातों को नहीं मान रहे हैं और जनता को मानने पड़ रही है। जनता क्या है, जनता इनके चक्कर में पिस रही है, महंगाई से भी जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, लगातार अपने मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही है। और इनके मंत्री जी पूरा अपने राजयोग का आनंद ले रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी खुद जब आनंद ले रहे हैं, तो उनके नुमाइंदे भी उसी तरह आनंदित होकर के जनता के पैसे का लूटने का काम कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद अचानक से सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। ये अचानक ये सरकार इंतजार कर रही थी, जैसे चुनाव खत्म हुए इनके अनुरूप परिणाम आए। बहुत काफिले निकले होंगे चुनाव हाँ, प्रचार में। निश्चित रूप से करोड़ों खर्च करके वहाँ पे देखिए, इनके मंत्री विधायक वहाँ जा करके 2-2 महीने से वहाँ डटे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। सरकारी खर्चे, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। और जैसे ही वहाँ सरकार बनी, जनता को प्रभावित करने का काम इनकी नीतियों ने किया। महंगाई के आग में जनता को झोंक देने का काम किया। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की भी इस बात पे सवाल खड़े होते हैं कि चुनाव के वक्त में उन्होंने अपना ये वक्तव्य क्यों नहीं जारी किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव के वक्त बोलते हैं कि कांग्रेस आपके माताओं बहनों से अपील करते हैं कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र पर डाका डालती है, और वही प्रधानमंत्री चुनाव बीतने के बाद माताओं बहनों से कहते हैं कि आप मंगलसूत्र ही मत खरीदिए, सोना चांदी मत खरीदिए, आपके घर में विवाह पड़ा है 1 साल तक मत खरीदिए। जबकि सोना चांदी हम लोग के यहाँ शुभ का प्रतीक है, माना जाता है कि हम शादियों में अपनी बहन बेटियों को भेंट करते हैं। यहाँ तक कि आप छोटे छोटे इवेंट में भी एक परंपरा बना के रखे हैं कि जितने बुआ लोग होती हैं, अगर भतीजे का मुंडन है उनको कुछ नेक में मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों से जनता को मतलब खुल के जो परंपराएं हैं उसको प्रभावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और जब चुनाव रहता है तो सारी चीज़ों से कांग्रेस को घेरने का काम करते हैं। वाराणसी में देखिए, विकास कार्य के दौरान बहुत सारी मकानें हैं जद में आ रही हैं, तो क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं 27 में प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं, 27 सतना है नहीं, यहाँ पे पूरा पुरजोर विरोध होगा। बंगाल में ममता बनर्जी, ममता दीदी की अति महत्वाकांक्षा में विपक्ष को वहाँ कमज़ोर किया। सबने कहा था कि संगठित होकर चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ती हो संगठित होकर के, तो निश्चित रूप से परिणाम दूसरा होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अहंकार में उन्होंने, और जैसे चुनाव हारी, इंडिया ब्लॉक की उनको याद आने लगी, गठबंधन की याद आने लगी। हम सब लोग यहाँ सजग हैं, मिल करके रणनीति, हमारे राष्ट्रीय नेता भी मिल के रणनीति बना रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। 27 में कुछ न कुछ बदलाव हुई निश्चित रूप से सिर्फ बनारस के उदाहरण को दिखा दिया जाएगा तो पूरे देश के लोग
इनसे प्रणाम कर लेंगे। यहाँ पे इतने व्यापारियों, इतने लोगों को बेरोजगार बनाया है सरकार ने कि हम उसी मुद्दे पे हमको यहाँ से हटाने में सफल होंगे। जी, बिल्कुल। तो देखिए, अभी तमाम मुद्दों को लेकर के हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद थे रघुवींद्र चौबे जी, जिन्होंने हमसे साझा किया है कि जिस तरीके से सरकार जो कह रही है, लेकिन जो कार्य हो रहा है, जो उनके ही मंत्री हैं, उनके अपोज़िट काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये दो तरफ़ा बयान सामने आ रहा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।